सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल, दिस इज़ प्रथमेश। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट W। ठीक है, इसका वेट है W और एक उसकी लेंथ है L और एक ब्लॉक है, उसका वेट है अल्फ़ा W। यहाँ पे क्या आएगा, अल्फ़ा W। ठीक है, तो कुछ चार ऑप्शंस है आप अपने पास, A B C D। तो चारों में क्वेश्चंस थे, तो उसके हिसाब से हम एक एक सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, इसकी लेंथ L है एंड इसकी भी लेंथ L है। तो दोनों साइड इसकी लेंथ L है, तो मतलब थीटा क्या होगा, 45 डिग्री। ठीक है, थीटा 45 है और टेंशन T। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक ऊपर T साइन थीटा और एक यहाँ पे T कॉस थीटा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको, क्या दिया है हमको कि ये जो स्ट्रिंग है इसका मैक्सिमम टेंशन इसका क्या है, T मैक्स 2√2W। ठीक है, इतना वो बियर कर पाएंगी, इससे ज़्यादा होगा तो वो ब्रेक हो जाएंगी स्ट्रिंग। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसमें क्या लगाना है हमको, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो वो कैसे लगेगा, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा, ये W और ये अल्फ़ा W। ठीक है, इसकी लेंथ L है तो, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा, ऐसे T साइन थीटा, इसकी लेंथ L है। तो देखो निगेटिव टॉर्क इज इक्वल टू पॉजिटिव टॉर्क। ठीक है, निगेटिव में कौन आएगा, ऐसे रिवर्स, तो T साइन थीटा इंटू लेंथ कितनी है L। टॉर्क क्या रहता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो T साइन थीटा इंटू लेंथ L, तो L इंटू T साइन थीटा इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क में क्या आएगा, W और अल्फ़ा W। तो W और इसकी लेंथ क्या होगी, ये मिड पॉइंट से एक्ट करेगा, तो इसकी लेंथ क्या होगी, L/2। ठीक है, तो L/2 इंटू W। ठीक है, प्लस ये अल्फ़ा W, इसकी लेंथ क्या होगी L, तो L इंटू अल्फ़ा W। जी नहीं लेते हैं हम क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। ठीक है, तो जी से, बिना जी से सॉल्व करते हैं हम, डायरेक्ट इसके वेट से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है अपने को, ए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O। ठीक है, ये था O। ठीक है, और ये था Q और ये है P। ठीक है, अभी क्या पूछा है एक ऑप्शन में, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फ़ा। ठीक है, इस पे क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस पे, तो वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट तो कुछ आएगा ही नहीं ना, इस पर कुछ है ही नहीं, तो अल्फ़ा पे वो तो डिपेंड ही नहीं करेगा। मतलब आपका ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। अभी भी ऑप्शन देखते हैं, तो क्या बोला इसमें, देखो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O इज इक्वल टू W फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू W। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मतलब क्या है, ये वाली T cos थीटा कितना होना चाहिए, W फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.5। तो देखो ये अपने पास ये इक्वेशन है। ठीक है, T cos थीटा की जितनी वैल्यू आएंगी उतनी ही T साइन थीटा की वैल्यू आएंगी, क्योंकि थीटा कितना है 45 डिग्री, और थीटा 45 क्या होगा यहाँ पे, T/√2 और T/√2। तो मतलब ये और ये दोनों सेम आएंगे। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन पूछिए तो हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, T cos थीटा, बट T cos थीटा की वैल्यू क्या है, T साइन थीटा। तो अल्टीमेटली हम अगर हमने ये वाला कैलकुलेट कर दिया T साइन थीटा की वैल्यू, तो क्या होगा, काम बन जाएगा अपना। तो वही कैलकुलेट करना है हमको, तो इसको कैलकुलेट किए और सपोज़ अल्फ़ा की वैल्यू हमने 0.5 डाली, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, W। तो डाल के देखो, तो यहाँ से पहले L से L कैंसिल कर दो। ठीक है, और T साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू W/2 यहाँ से प्लस अल्फ़ा कितना है, 0.5 मतलब 1/2 W। W/2 प्लस W/2 क्या होगा, W। T साइन थीटा क्या आया, W। मतलब बी ऑप्शन क्या हुआ अपना, करेक्ट। ठीक है, T साइन थीटा मतलब T cos थीटा है, जो कि ये रिएक्शन है। ठीक है, अभी मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। ठीक है, अभी सी ऑप्शन पे देखते हैं, सी ऑप्शन में क्या पूछा है। ठीक है, ये ऑप्शन बी का था, अभी सी ऑप्शन का देखते हैं। अभी इसमें क्या बोला है हमको, सी ऑप्शन में द टेंशन इन द रोप इज़ 2W फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.5। तो इसमें अगर हमने अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.5 पुट किया तो टेंशन कितना आना चाहिए,
2W। तो देखते हैं, इसको वापस से लिखो, थीटा क्या है 45 डिग्री, तो इसको वापस से लिखना है इक्वेशन L इंटू टी साइन थीटा इज इक्वल टू L/2 इंटू डब्ल्यू प्लस L इंटू अल्फ़ा डब्ल्यू। अल्फ़ा की जगह क्या रखना है 1/2, ठीक है। तो ये क्या होगा 1/√2, तो L, ठीक है, एक मिनट, L से L कैंसिल कर दो, तो T इंटू 1/√2 इज इक्वल टू W/2 प्लस W/2 यहाँ से, तो T कितना आया, T/√2 इज इक्वल टू W/2 प्लस W/2 W, T कितना आया W√2, मतलब आना कितना चाहिए था ऑप्शन के हिसाब से T इज इक्वल टू 2W, बट W√2 आया, मतलब सी ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट, सी ऑप्शन गलत है। तो अभी हमको डी ऑप्शन चेक करना है, तो डी ऑप्शन चेक करो। अभी डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी ऑप्शन में क्या दिया है हमको, द रोप ब्रेक्स इफ़ अल्फ़ा ग्रेटर देन 1.5। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1.5 से ज़्यादा हुई तो रोप क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था टी मैक्स कितना था 2√2W, ठीक है। अभी इक्वेशन क्या आती है हमारी, देखो L इंटू टी साइन थीटा इज इक्वल टू L/2 इंटू डब्ल्यू प्लस L इंटू अल्फ़ा डब्ल्यू, ठीक है। अभी फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू, पहले हम 1.5 पे चेक करते हैं, ठीक है। 1.5 पे क्या आता है आंसर, ठीक है। तो टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2√2W, तो पहले L से L कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। फॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1.5 पे हम चेक करेंगे पहले, तो टी की वैल्यू, टी मैक्स की वैल्यू क्या है 2√2W इंटू साइन थीटा, थीटा 45 मतलब 1/√2 इज इक्वल टू W/2 प्लस 1.5 मतलब 3/2W, ठीक है। ये कितना होगा, ये 2W, तो से √2 कैंसिल, 2W इज इक्वल टू यहाँ से क्या आया 2W, मतलब ये जो है मैक्सिमम टेंशन, ठीक है। तो अभी हमने 1.5 पे चेक किया तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम है। पर अगर हमने 1.5 से ज़्यादा वैल्यू रखी तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये वाली वैल्यू इंक्रीज़ होगी, ये इंक्रीज़ हो रही तो ये पूरी इंक्रीज़ होगी, मतलब ये इंक्रीज़ होगी। तो अगर 1.5 से ज़्यादा है, ठीक है, अल्फ़ा, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर बड़ा होगा तो पर मैक्सिमम टेंशन क्या है 2W आया, ठीक है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये वाला, ये 2W आया, ठीक है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं ये और ये, तो ये ज़्यादा आएगा, तो ये क्या हुआ, ग्रेटर हुआ वैल्यू, तो रोप क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। तो ऑप्शन हमारा डी क्या है, करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या क्या हो जाएंगे आपने, हमारा पहले ए ऑप्शन आया था, मतलब ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बी आया था एंड अभी डी आया है, क्या हो जाएंगे ए, बी एंड डी। सो ऐसे ही कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करें एंड पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।